हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किंगडम फंगी का रिप्रोडक्शन। इसके पहले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किंगडम फंगी का जो होता है वो करेक्टर क्या होता है। उसको हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किंगडम फंगी में डालने से पहले कौन सा करेक्टर होता है ऑर्गेनिजम्स में, जिसके आधार पर हम उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। किंगडम एक सबसे लार्ज ग्रुप होता है ग्रुपिंग में, जैसे टैक्सोनॉमी में सबसे लार्ज ग्रुप किंगडम होता है। ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले ही कि किंगडम में क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा सबसे छोटा ग्रुप होता है। तो किंगडम में सबसे बड़े ग्रुप किंगडम 5 होते हैं, जिसमें से थर्ड किंगडम किंगडम फंगी जो है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक हम इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट जनरेशन काउज करने का मेथड, जिससे कि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन को काउज कर सकता है। अब देखते हैं कि ये फंगी में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जनरली हम देखते हैं कि इसमें या तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा या फिर एसेक्सुअली होगा। एसेक्सुअली कैसा होता है, जिसमें कि बॉडी कनेक्टिंग होने या सेल का कनेक्ट होने का कोई ये नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है कि कोई भी दो सेल आपस में फ्यूज करे देन अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। मतलब कि एसेक्सुअल में कई तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें कनेक्शन दो सेल या दो बॉडी के बीच में कनेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक अगर हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने तो सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें दो सेल आपस में फ्यूज करे या दो बॉडी आपस में फ्यूज कर गैमेट का निर्माण करे, तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि फंगी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फंगी में जनरली 3 टाइप से ये होता है रिप्रोडक्शन होता है। पहला तो वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। 3 मेथड से मतलब 3 टाइप से ये क्या करता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन को बनाता है। तो सबसे पहला होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव क्या होता है, उससे वेजिटेटिव को समझने से पहले मैं आपको फंगी के बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक नेचर दोनों का नेचर का होता है। होलोकार्पिक नेचर किसको बोला जाता है, बॉडी अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का फुल बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब कोई बॉडी का कोई भी पार्ट अपने नेक्स्ट जनरेशन का यूज करने के लिए एबल है, मतलब उसका बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी टुकड़ा अगर कट के अलग हो गया तो वो एक नेक्स्ट नेक्स्ट ये को फंगस को बना देगा। वो क्या होता है, वो नेचर होता है होलोकार्पिक। मीन्स बॉडी का हर एक पार्ट एबल है अब एक न्यू फंगस बनाने के लिए। एंड यूकार्पिक क्या होता है, उसमें एक ये होता है कि कोई स्पेशल पार्ट होता है जिससे रिप्रोडक्शन होगा तभी वो नेक्स्ट जनरेशन बन सकता है। तो मीन्स क्या हुआ कि ये होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक दोनों नेचर का होता है। दैट मीन्स कि ये होता है इसका कोई ऐसा फंगस होता है जिसका पूरा बॉडी का कोई भी पार्ट अलग होकर न्यू फंगस बना सकता है। और कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिसके लिए स्पेशल ऑर्गेन होता है, जिससे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपने नेक्स्ट जनरेशन को काउज करता है। तो इसमें जब फर्स्ट रिप्रोडक्शन टाइप कैसा होता है, वो होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव हम अगर देखें कि वेजिटेटिव में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव में होता है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। अगर आप फ्रैगमेंटेशन ना भी सुने हो तो बडिंग एंड फ्यूजन तो डेफिनेटली सुने होंगे, क्योंकि ये 9th 10th में भी बडिंग एंड फ्यूजन का जिक्र किया गया है। बडिंग सबसे पहले देख लेते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। जैसे कि होलोकार्पिक में अभी क्या बताया कि फंगस का बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो एबल होता है अपने न्यू फंगस बनाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन की न्यू फंगस को बनाने के लिए एबल है। फ्रैगमेंटेशन में सेम मेथड होता है। दैट मीन्स कि इसमें एक पूरा बॉडी है जिसमें कि इसके जब हम इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि ये फंगस की बॉडी को माइसीलियम बोला जाता है, जो हाइफी से मिलकर बना होता है। मीन्स कि अगर हम बोले कि एक सेल फंगस की एक सेल हाइफी एंड वो जुड़कर जो टिश्यू बनता है, जैसे कि हम लोग का बॉडी का सेल मिलकर टिश्यू बनता है, इसी टाइप से हाइफी मिलकर माइसीलियम बनता है। मीन्स कि ये एक
पार्ट जो होगा वो हाइफी होगा, या आपस में अगर जुड़ गया तो वो क्या होगा, वो माइसीलियम होगा, जिसको कि फंगस बॉडी कहते हैं। फंगस के बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक माइसीलियम है, दैट मीन्स फंगी, एक फंगी बॉडी है ये पूरा, जिसमें से मान लीजिए ये कई टुकड़ों में एक साथ कट गया, ये हुआ, ये पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैगमेंटेशन हुआ इसका। फ्रैगमेंट क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है फ्रैगमेंट। तो ये क्या हुआ, फ्रैगमेंटेशन हुआ, मतलब ये टुकड़ों में कट गया किसी भी रीजन से हो, चाहे वो बाय एयर हो, बाय कोई भी रीजन हो, बाय वाटर हो, या कोई और डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के कारण हुआ हो, लेकिन ये अगर टूट गया है, कई टुकड़ों में इसका बॉडी बट गया है, तो इस मेथड में क्या होता है कि बॉडी का हर एक पार्ट, जैसे कि ये अगर कट के इतने सारे पीसेस में बटा, तो हर एक पीसेस एक न्यू माइसेलियम को बनाने के लिए एबल है, वो बना सकता है। एक न्यू माइसेलियम बनाने के लिए ये एक फ्रेगमेंटेशन, एक माइसेलियम बनाने के लिए काफ़ी है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें कि बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर एक टुकड़ा एक न्यू माइसेलियम बना सकता है, वो होता है फ्रैगमेंटेशन। ये होता है वेजिटेटिव का 3 पार्ट, जिसमें फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। फ्रैगमेंटेशन हम अच्छे से जान चुके हैं, फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। अब हम आते हैं बडिंग में। बडिंग में क्या होता है, बर्ड मीन्स एक बर्ड निकल रहा है, वो जैसे कि ये मान लीजिए ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड किसको बोलते हैं, छोटा सा कली निकलना, वो ऐसे निकला और वो किसी भी रीजन से हो वो कट गया, वो कट के अलग हुआ, तो वो जो बर्ड है वो एबल है एक न्यू ये बनाने के लिए, माइसेलियम बनाने के लिए। तो अब आप इसको कंपेयर करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि इसमें भी तो एक पार्ट न्यू माइसेलियम बना सकता है, तो फिर फ्रैगमेंटेशन बडिंग से कैसे अलग है। बडिंग ऐसे अलग है कि इसमें जो स्पेशल पोर्शन होता है वो बर्ड होता है, ये बर्ड ही अलग होगा तभी वो माइसेलियम बना पाएगा, ना कि ये बर्ड के नीचे वाला पोर्शन अगर अलग हो गया तो वो नहीं बना सकता है। तो इस टाइप के जो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करता है, इस टाइप के जो ये होते हैं फंगी होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट से एक न्यू माइसेलियम बनाते हैं, जबकि जो बडिंग से रिप्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ बर्ड से ही एक न्यू माइसेलियम बना सकते हैं। तो ये होता है बडिंग, जिसमें कि बर्ड अलग होता है, न्यू माइसेलियम बनाने के लिए एबल होता है। बडिंग प्रोसेस एज फ्यूजन। फ्यूजन तो सबसे इजी है, सेल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो फ्यूजन के बारे में इतना सा तो नॉलेज है ही, अगर नहीं भी है तो अब सुन लीजिए कि क्या होता है फ्यूजन। एक सेल से 2 डॉटर सेल का बनना फ्यूजन है। एसेक्सुअल मेथड मतलब कि बिना अटैच हुए एक दूसरे से किसी से भी, वो एक मदर से 2 सेल का बनना, एक हाइफी ये से 2 हाइफी का बनना, एक मदर बॉडी से 2 डॉटर बॉडी का बनना ही फ्यूजन होता है। तो ये वेजिटेटिव में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे कैसे हो रहा है। फंगी में ये तीनों टाइप से क्या होता है, वेजिटेटिव स्टेज में रिप्रोडक्शन होता है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। अब हम देखते हैं पहले एसेक्सुअल, देन हम सेक्सुअल में आएंगे, पहले एसेक्सुअल देख लेते हैं कि एसेक्सुअल में क्या होता है। एसेक्सुअल में 2 टाइप से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फंगी। सबसे पहला तो है स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड सेकेंड है कॉनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम जू स्पोर्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम बताया क्या होता है, कुछ फंगी ऐसा होता है जिसका बॉडी का हर एक पार्ट फ्रैगमेंटेशन मतलब टूट के अगर कट जाए, अलग हो जाए, तो हर एक पार्ट एबल होता है। और कुछ ऐसे भी ये होते हैं यूकार्पिक नेचर के, जो जिसका एक स्पेशल पार्ट होता है बॉडी का, जिससे ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलावा वो नहीं बना सकता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकता है। तो ये क्या होता है, वो पार्ट जिससे कि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बना सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो क्या होता है, स्पोर। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर इन्वॉल्व होता है। वो कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बाय स्पोर। उसका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको स्पोर कहा जाता है, स्पोर के थ्रू से वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब स्पोर क्या होता है, आइए देखते हैं कि स्पोर क्या है। अगर हम देखें कि ये जो है फिगर, ये है राइजोमोर्फ का, ये है राइजोपस का, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि वो अटैच होकर रहता है किसी भी चीज़ से, जैसे कि फंगस
क्या मोस्ट अगर किसी ट्री के स्किन में है तो उससे भी तो वो अटैच होगा किसी भी ये से। अगर वो कोई गीला जगह पे है या तो डंग में है या फिर किसी सड़े गले हुए कोई भी चीज़ पे हो, लेकिन वो अटैच तो होगा कोई चीज़ से। जैसे प्लांट रूट से अटैच होते हैं, ये फंगी भी रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, किसी से बाइंड होके रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, राइजोमॉर्फ बोला जाता है। और ये कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे कि ये रिप्रोड्यूस करने का इसका ऐसा मेथड होता है जैसे कि आप किसी सीड को देखे होंगे कि कोई सीड जो होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे फ्लावर या फ्रूट का जो होता है इस टाइप का आप देखे होंगे कि उसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 ये होते हैं। जैसे कि अगर आप सरसों को देख ले, सरसों में भी हालांकि वो लंबा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके अंदर भी तो छोटे 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 दाने होते हैं। ये क्या है, इसका सीड है, मस्टर्ड का सीड ही तो है वो। तो ये क्या हो गया, उसका फ्रूटिंग बॉडी हुआ, जिसके अंदर छोटे छोटे दाने भरे हुए सीड भरे हुए रहते हैं, तो ये उसका फ्रूटिंग बॉडी हुआ। इसी टाइप से ये भी क्या है, इसका ये जिसके अंदर ये बहुत सारे छोटे 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 दाने लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, स्पोर है। और हर एक स्पोर एक एक हाइफी बनाने के लिए एबल है। मतलब कि एक स्पोर, एक डॉट जो है, एक पॉइंट जो है, वो एक हाइफी बना सकता है, एक माइसीलियम बॉडी बना सकता है, वो एक फंगी बनाने के लिए एबल है। मीन्स जैसे एक सीड, एक सरसों का बीज एक पूरे प्लांट को बना सकता है, सेम उसी टाइप से ये तो मान लीजिए ये सरसों के दाने हैं जो एक, अगर एक सरसों एक प्लांट बनाने के लिए एबल है, सेम उसी टाइप से एक स्पोर एक माइसीलियम बनाने के लिए काफ़ी है, वो बना सकता है। और जिसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर भरे हुए रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्रूटिंग बॉडी। मतलब वो बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो भरे रहते हैं उसको स्पोर बोलते हैं। और वही स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर इस टाइप से उसका फ्रूटिंग बॉडी फट जाता है एंड उसका स्पोर जो है वो बाहर निकल जाता है। और ये जो जहाँ जहाँ गिरता है, ये बाय एयर, बाय वाटर, बाय किसी भी थ्रू से, एनिमल के थ्रू से, इंसेक्ट के थ्रू से जितना दूर फैल सकता है, वो किसी भी जगह अपने फेवरेबल कंडीशन में आने के साथ ही वो एक एक स्पोर एक एक माइसीलियम एक एक फंगी बनाने के लिए काफ़ी है। अब हम देखते हैं उसका एसेक्सुअल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब नेक्स्ट टाइप कैसे वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या है, कॉनिडिया। जैसे ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम वो भी स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर को एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, फ्रूटिंग बॉडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर स्पोर को बंद रखता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो फट जाता है और फिर फैलने के बाद नया नया फंगी बनाता है। इसमें क्या होता है, ये भी स्पोर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कवर नहीं होता है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जैसे कि कोई फ्लावर का लाइन वाइज है, ये एक एक स्पोर अटैच होकर लाइन वाइज बनाता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। एंड देन फेवरेबल कंडीशन जब आ जाता है, जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये फैल जाता है, मतलब वो झड़ जाता है। जैसे बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसका पंखुड़ी झड़ जाता है, कुछ कुछ तो फ्लावर झड़ जाते हैं, वो फुल कंडीशन में आया, अपना फुल मैच्योरिटी आ गया, अब उसका जो है वो झड़ गया। तो इसी टाइप से ये मैच्योर होने के बाद क्या होता है, इसका स्पोर अपने आप झड़ जाता है एंड हर एक स्पोर एक एक फंगी, या आप उसके बॉडी को भी बोल सकते हैं कि एक एक माइसीलियम बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल में कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम कुछ नहीं भी जानते तो इतना तो जरूर जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हो रहा है तो कोई दो सेल, दो बॉडी अटैच हो रहा है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये कैसे आपस में अटैच हो रहे हैं, कोई दो सेल, कोई दो हाइफी, क्योंकि इसमें सेल जैसे स्ट्रक्चर को सबसे इसका यूनिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या है, हाइफी है। तो यहाँ हम सेल की जगह पर हाइफी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि फंगस में सेल लाइक जो हम लोग अगर हम बोले कि ह्यूमन का यूनिट स्ट्रक्चर क्या है तो सेल है, तो इसका यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, हाइफी है। हाइफी आपस में मिलकर माइसीलियम बनाता है जो कि फंगी का बॉडी है। दो हाइफी, दो सेल अगर मान ले थोड़ा देर के लिए, ताकि ये नाम क्लियर हो जाए,
जब दो सेल आपस में मिलता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस तो अभी तक मिला नहीं है, दो सेल आपस में मिला, फ्यूज किया, दो हाइफी मिला ये आपस में, तो क्या हुआ, इसका प्लाज्मा मिला। अभी तक तो न्यूक्लियस मिला नहीं, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका प्लाज्मा है दोनों सेल का। तो क्या हुआ ये, तो ये अभी तक सिर्फ प्लाज्मा अटैच है, न्यूक्लियस अटैच नहीं है, न्यूक्लियस अभी भी अलग है, ये बस इसका प्लाज्मा आके यहाँ मैच हुआ है, मतलब दोनों का प्लाज्मा मिला हुआ। तो इस कंडीशन में इसका नाम होगा प्लाज्मोगेमी। जब आप दो सेल का प्लाज्मा आपस में फ्यूज करता है तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। एंड जब किसी भी दो सेल का प्लाज्मा के साथ साथ उसका न्यूक्लियस भी इस टाइप से अटैच हो तो उसको बोला जाता है कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, गेमी मतलब जुड़ना होता है, तो कैरियोगेमी मीन्स न्यूक्लियस का जुड़ना। बायोलॉजिकल नेम में एक चीज है, गेमी का मीन्स जुड़ना एंड काइनेज का मीन्स टूटना। अगर हम बोले कैरियोकाइनेज मीन्स न्यूक्लियस का आपस में टूटना, और कैरियोगेमी मीन्स जुड़ना। अगर गेमी है तो मतलब वो जुड़ रहा है, जैसे यहाँ प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा जुड़ रहा है, यहाँ कैरियोगेमी मीन्स जो इसका ये है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहा है। एंड जो चूंकि इसमें दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहा है तो दो मीन्स डाई होता है, डाई कैरियोन्स इसको बोल सकते हैं कि डाई कैरियोन है ये, मतलब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ गया तो ये डाई कैरियोन हो गया। तो इस फेज को क्या बोलेंगे, इस फेज को जहाँ इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब दो ये न्यूक्लियस आपस में जुड़े हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि डाइकैरियोटिक फेज। इस फेज को बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियोटिक फेज। एंड जब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़े हो तो उसको बोलेंगे डाइकैरियोन। और जब इसको बोला क्या जाता है, जब दो ये न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है डाइकैरियोगेमी, मतलब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ा वो कैरियोगेमी हुआ, क्योंकि दो जुड़ा तो डाइकैरियोगेमी। अब हम देखते हैं कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कैसे जुड़ता है। मान लीजिए ये दोनों हाइपी हैं, हाइपी हमेशा सिंगल एन का ही होता है, मीन्स हैप्लॉइड होता है, सिंगल एन मीन्स हैप्लॉइड। ये एक हैप्लॉइड है, ये एक हैप्लॉइड हाइफी है, ये दोनों हाइफी आपस में मिला, ये कौन सा स्टेज है, ये है डाइकैरियोटिक फेज, मीन्स कि इसमें न्यूक्लियस आपस में मिला, कैरियोगेमी हुआ यहाँ, तो दो एन आपस में मिलकर बना 2n। अब ये क्या है, ये था हैप्लॉइड, अब ये है डिप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड और ये है डिप्लॉइड। 2n है, ये n है, ये 2n है। अब इसमें मियोसिस कई बार इसमें पहले सेल वॉल बनता है, ये बना सेल वॉल, इसमें हाइपी का सेल वॉल या तो काइटिन का या सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। इसमें कई बार मियोसिस होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है, मियोसिस माइटोसिस। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो सेल जब हम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मियोसिस जनरली आप जानिए कि एक सेल से उसका डॉटर सेल का बनना वो होता है मियोसिस। एक सेल से 4 सेल का बनना मियोसिस होता है। इसमें कई बार मियोसिस होता है। मियोसिस कई बार एक सेल वॉल बना, उसके अंदर डिवीजन होते हैं क्या, मानिए एक से डिवीजन हुआ, फिर एक से उस चारों से डिवीजन हुआ, फिर उन 8 से डिवीजन हुआ, ऐसे कई बार डिवीजन होता है। और ये सेल वॉल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स भर जाते हैं, मीन्स एन भर जाते हैं। ये भले ही 2n रहते हैं, लेकिन ये सेल वॉल बनने के बाद जो इसमें डिवीजन होता है, मियोसिस के बाद बनने वाले जितने भी डॉटर हाइफी होते हैं वो सारे n होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं, जिसको हम स्पोर कहते हैं। ये स्पोर पूरे सेल वॉल के अंदर पूरा भरा हुआ रहता है। जब फेब्रिवल कंडीशन आता है तो ये इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। यहाँ भी हम बताया कि ये फ्रूटिंग बॉडी होता है, जिसके अंदर स्पोर होता है, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, भरा हुआ रहता है स्पोर। जब ये फेब्रिवल कंडीशन आता है तो ये स्पोर फट जाता है, फ्रूटिंग बॉडी फटता है और स्पोर पूरा फैल जाता है। देन एक स्पोर एक माइसीलियम बनाने के लिए काफ़ी, वो एक माइसीलियम बना लेता है। इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एक स्पोर से कई स्पोर्स बनाए फ्रूटिंग बॉडी में, एंड देन फिर माइसीलियम का निर्माण हुआ।
इस टाइप से फंगी में 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 3 टाइप से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो मैं आपको जितना डिटेल पढ़ाना था अभी तक इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, इतना जानना। इससे ज़्यादा डीप जाने से थोड़ा वास्ट लगेगा, चैप्टर उतना है नहीं हैवी, लेकिन फिर भी हैवी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा ये है, लोड ले नहीं पाएंगे। इसीलिए ये काफ़ी है, इतना सा बुक में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी है एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ मैं आपको इसमें पढ़ा चुकी हूँ, और ये सोचने का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसमें से कुछ पता नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट और होगा तो वो हम चैप्टर के लास्ट में इम्पोर्टेंट नोट में दे देंगे। अगर कुछ छूटा होगा बाई चांस, तो ऐसा तो है नहीं कि छूटा है, फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए इसके रिप्रोडक्शंस के बारे में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।